आई मिस्ड यू, आई नो यू मिस्ड मी ऑल्सो। बहुत कोशिश किया, बहुत। पता आपको मैंने कैसे बर्दाश्त किया था? ऐसे बर्दाश्त किया था अपने बकबक पे कंट्रोल करने के लिए, लेकिन कल पसंद तो लोगों को बहुत आया, आपने बहुत पसंद किया, लेकिन बहुत इमोशनल कमेंट्स आए कि भाई आपकी बकबक से हम बहुत खुश थे, करो बकबक। तो करेंगे। और आज क्या है? 14 नवंबर, हमारे भैया के बर्थडे है। 36 ही कैसे दिखा रहा देखो। एनीवेज दोस्तों, हेलो दोस्तों, टेक न्यूज़ में आप लोग का स्वागत है और आज की न्यूज़ शुरू करते हैं। ये लाइन बोलने के लिए दिल में इतना इंट्रो तो शुरू में वैसे ही रहेगा, लेकिन बकबक तो हमारी जारी रहेगी। और दोस्तों, गर्मा गर्म टेक न्यूज़ बोलने के लिए तरस गया था मैं। गर्मा गर्म टेक न्यूज़ आज भी लेके आ चुका हूं। सुबह की वीडियो आप देख लेना, एंड्रॉइड के बारे में टिप्स एंड ट्रिक्स दिया हूं, पसंद आएगा। क्वेश्चन आंसर सीरीज संडे को मिस मत करना, मैं दिल से बोल रहा हूं, कुछ नया करने वाले हैं। वीडियो पसंद आएगी दोस्तों तो लाइक करो, 25-30 हजार लाइक्स डाल दो और फटाफट से आज की टेक न्यूज़, मजा आ गया, शुरू करते हैं। तो पहली खबर की बात करें तो शुरुआत करते हैं यहां पर एप्पल से। जी हां, एप्पल के यहां पर एक बहुत ही बड़ा सीन हो गया और ये सीन को मैंने नाम दिया हूं ठरकी नंबर 1। जी हां, एक एप्पल का एम्प्लॉय था यूएस कैलिफोर्निया के अंदर, जहां पर एक लेडी, उनके पास आईफोन था, वो उनके पास लेके गई थी। उनके फोन में शायद कुछ प्रॉब्लम हो गया था, तो उसने उस एम्प्लॉय को दिया भरोसा करके कि कुछ करेगा, फोन अच्छा करेगा, लेकिन उसने कांड कर दिया। और उसने क्या किया, उस लेडी का फोन लिया और उसमें से उनके जो प्राइवेट फोटोज थे, हालांकि कुछ पासवर्ड प्रॉम्प्ट हुआ था, उसने इस लेडी को बोला कि कुछ पासवर्ड मांग रहा, मुझे पासवर्ड बोल दीजिए। तो मैडम जी ने पासवर्ड वर्बली बोला भी और उसने वर्बली टाइप भी किया, फिर ही तो कांड होते हैं ना। और फिर उसने उनके जो प्राइवेट फोटोज थे, जो भी कैसे भी टाइप के फोटोज थे, वो उनके फोन से अपने फोन के ऊपर भेजा। जब ये घर पे आए तो उनको पता चला कि कोई ऐसा अननोन नंबर पर टेक्स्ट गया है, उन्होंने वेरीफाई किया तो पता चला मेरे तो उल्टे पुल्टे फोटोज बंदे ने अपने नंबर पे भेज दिया। अब बात गई एप्पल तक, तो एप्पल ने उस बंदे को तो फायर कर ही दिया, लेकिन इससे एक सबक हमें मिलता है कि ठरकी लेवल आप देख रहे बंदे का कितना हाई है, इसलिए मैंने इस टेक न्यूज़ को नाम दिया हूं ठरकी नंबर 1। वैसे तो साथ में एप्पल वॉच सीरीज 6 की लीक अभी से ही निकलकर आना शुरू हो चुकी है। एप्पल वॉच सीरीज 4 था, फिर एप्पल वॉच सीरीज 5 जो आया था उस पर कुछ खास मेजर इंप्रूवमेंट्स नहीं थे, थोड़े बहुत हाँ ऑलवेज ऑन जैसे फीचर्स आए होंगे। लेकिन अब एप्पल वॉच सीरीज जो 6 आ रहा है, अकॉर्डिंग टू मिंग चिंग को, जो बहुत ही फेमस एनालिस्ट है, उन्होंने ये बताया कि इस बार नया प्रोसेसर होगा, नए फीचर्स होंगे और क्या कुछ नहीं होगा जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। जी हाँ, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसा उन्होंने बोला है। तो मतलब बहुत ही कमाल के अपग्रेड आने वाले हैं एप्पल के वॉच सीरीज 6 के अंदर। तो वॉच सीरीज 4 और 5 में आपने जो भी कुछ बेचा होगा किडनी के अलावा, वॉच सीरीज 6 में आपको जो नहीं बेचा था वो भी बेचना पड़ेगी। तो यहां पर दोस्तों इसरो की तरफ से काफी कमाल की खबर आ रही है और मैं बहुत प्राउड फील करता हूं जब भी मैं आपसे इसरो की कोई खबर शेयर करता हूं, और ये खबर सुनकर ना वाकई में आप बहुत खुश हो जाएंगे। और वीडियो को ना इस मामले में लाइक जरूर करना। वैसे दोस्तों, चंद्रयान 2 तो हमें पता ही है, हम गए थे चांद तक, लेकिन लैंड करते वक्त विक्रम जो लैंडर था वो सॉफ्ट की जगह हार्ड लैंड हो गया था और फिर बहुत सारा इश्यूज हो गया था। लेकिन इसरो पीछे हटने वालों में से नहीं है, हम इंडियंस जो है वो पीछे हटने वालों में से नहीं है। और इसका एक सबूत ये है कि अगले साल नवंबर 2020 में वापस से इसरो जो वो चांद के ऊपर जो वो लैंडर और जो भी रोवर है वो भेजने वाला है, वो होगा चंद्रयान 3 का मिशन। जी हां, चंद्रयान 3 जो वो शुरू होने वाला है, काम अभी से चालू है और अगले साल नवंबर 2020 तक वो लोग वापस से जो एक लैंडर और रोवर जो वो चांद पर भेजेंगे। इमेजिन इतना जल्दी वापस से इस टास्क को वो लोग रिज्यूम कर रहे हैं, जो देख के बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। हालांकि ऑर्बिटर तो नहीं भेजेंगे क्योंकि ऑर्बिटर तो ऑलरेडी वहां पर है, सिर्फ रोवर और लैंडर वहां पर भेजने वाले हैं। तो चंद्रयान 3 दोस्तों मिशन शुरू हो रहा है, इसके बारे में क्या ख्याल है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों फाइनली मोटोरोला ने यूएस के अंदर अपने मोटोरोला रेजर 2019 एक बहुत ही कमाल का वर्टिकल क्लैमशेल टाइप फोल्डेबल स्मार्टफोन जो वो लॉन्च कर दिया है। जो क्लासिक था ना मोटोरोला रेजर, उसको उन्होंने एक नए तरीके से रिबूट किया है। और ये दोस्तों प्राइस जो रखी है 1,07,400 रुपए, मैं कन्वर्ट करके बता रहा हूं। और यूएस में अगले साल जनवरी 9 से ये जो वो सेल पर जाना शुरू हो जाएगा। लेकिन अच्छी बात ये भी है कि इंडिया का भी इसका मोटोरोला का जो इंडिया का जो पेज है वहां पर इसकी रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है। इसका मतलब इंडिया में भी बहुत ही जल्दी ये आने वाला है। वैसे स्पेक्स बहुत कमजोर है, स्पेक्स में कोई खास दम नहीं है, लेकिन जो फोन है वो बहुत ही कमाल का है। वैसे ही क्लासिक जैसा ही है, लेकिन ये क्लैमशेल टाइप है। जब आप उसको ओपन करते हो तो अंदर फुल स्क्रीन आपको डिस्प्ले मिलती है, 6.2 इंच की ओलेड की HD प्लस की है, और जब बंद करते हो तो सामने भी आपको एक 2.7 इंच की जो वो डिस्प्ले मिलती है। वैसे यहां पर आपको इसके अंदर सामने की तरफ 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है सेल्फी लेने के लिए, और अंदर की तरफ आपको 5 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। उसके अलावा 2500 mAh की बैटरी और स्नैपड्रैगन 710 वाला प्रोसेसर है, 6 GB की रैम है, 128 GB की स्टोरेज है। तो स्पेक्स बहुत ही लो टाइप
टाइप के, लेकिन फोन एकदम नया है, यूज करने के लिए एकदम अलग ही फील आएगा कि आप क्लैम शेल टाइप मिलता है, खोलेंगे तो फुल स्क्रीन डिस्प्ले मिलता है, एक अलग ही आपको फील देता है। मुझे नहीं लगता ज्यादा लोग उसको परचेज करेंगे, लेकिन फाइनली एक सही तरीके का फोल्डेबल स्मार्टफोन आ चुका है। तो यहां पर दोस्तों नोकिया की तरफ से काफी इंटरेस्टिंग खबर आ रही है, और मैंने बहुत पहले आपको अपने टेक न्यूज़ में बताया था कि नोकिया का भी एक स्मार्ट टीवी जो वो आने वाला है, जो फ्लिपकार्ट के साथ में वो लोग पार्टनरशिप करके लेके आएंगे। तो अब दोस्तों इंडिया के BIS सर्टिफिकेशन पर नोकिया का एक स्मार्ट टीवी जो वो लिस्ट होकर आ चुका है। जी हाँ, और साथ में यहां पर आपको स्क्रीन साइज दिखाई दे रही है, मतलब 55 इंच बताया जा रहा है कि 4K UHD पैनल में आपको ये मिलेगा। बाकी स्पेक्स नहीं आई है, सिर्फ स्क्रीन साइज हमें BIS में पता चलती है जो यहां पर देखा गया है। इससे ये कंफर्म्ड है कि भाई नोकिया का एक स्मार्ट टीवी एग्जिस्ट करता है, और वो वाकई में इंडिया में बहुत जल्दी जो वो लॉन्च होने वाला है। थोड़ी बहुत चीजें ये भी है कि इसमें JBL पावर्ड आपको स्पीकर्स भी मिलेंगे, जो पहली बार किसी स्मार्ट टीवी में होगा, जो नोकिया के स्मार्ट टीवी में मिलेगा, और ये एंड्रॉइड पर बेस्ड होगा, मतलब स्टॉक एंड्रॉइड पर बेस्ड होगा, ये भी पता चल रहा है। देखते हैं, मैं वैसे काफी एक्साइटेड हूं क्योंकि HMD और नोकिया जो है ना इस मामले में बहुत ही सही है अपडेट पुश करने के। अब टीवी में कैसा चलता है ये तो जब आएगा मैं आपको उसके बारे में जरूर से बता दूंगा। तो यहां पर दोस्तों सैमसंग की तरफ से काफी कमाल की खबर आ रही है, और ये खबर उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी होगी जो बजट M सीरीज सैमसंग के अभी इस्तेमाल कर रहे हैं। यहां पर वैसे सैमसंग एंड्रॉइड 10 को अपने काफी सारे स्मार्टफोन्स पे लाने की प्लानिंग कर रहा है। S10 सीरीज पर काम चल रहा है, Note 9 पर आएगा, वो तो फ्लैगशिप की बात है। लेकिन अब सैमसंग गैलेक्सी M20 M30 वाले जो स्मार्टफोन्स है इनमें भी आपको एंड्रॉइड 10 का अपडेट बहुत ही जल्दी मिलेगा। जी हां, बहुत जल्दी मिलेगा। उसके बाद जितने भी M सीरीज वाले सैमसंग के स्मार्टफोन्स हैं इन सबको बहुत ही जल्दी सैमसंग अपडेट करेगा और आपको एंड्रॉइड 10 मिलेगा। ये मेरी बात है, लिख के ले लेना। वाईफाई अलायंस सर्टिफिकेशन पर भी लिस्ट हुआ है, इससे ये भी पता चल रहा है कि वाकई में आपको बहुत ही जल्दी एंड्रॉइड 10 जो है वो सैमसंग की बजट M सीरीज में भी जो वो देखने को मिलने वाला है। तो यहां पर दोस्तों Xiaomi की तरफ से यानी कि पोको की तरफ से आज बहुत ही कमाल की खबर निकल कर आ रही है, और पोको F2 अब यहां पर देख के ऐसा लग रहा है कि वाकई में जो वो कंफर्म्ड हो चुका है, और बहुत ही जल्दी ये जो वो लॉन्च हो सकता है, क्योंकि 3C सर्टिफिकेशन पर Xiaomi का एक स्मार्टफोन जो वो लिस्ट होकर आ चुका है। और मुकुल शर्मा जो इंडियन टिप्सटर है उन्होंने मुझसे ये पर्सनली शेयर किया है। उन्होंने वैसे ट्वीट तो किया है, लेकिन उन्होंने वहां पर मेंशन नहीं किया कि पोको F2 है। पर्सनली जब मैंने उनसे बात किया, वो मेरे अच्छे दोस्त थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि मैंने खूब अपनी तरफ से रिसर्च किया हो और ये पोको F2 होने वाला है, ऐसा मुझे मुकुल शर्मा ने कहा है। क्योंकि उन्होंने कहा कि ऑब्वियसली Xiaomi को इस साल के एंड में ऐसा कोई स्मार्टफोन नहीं है जो भी लॉन्च करेगा। नोट सीरीज, K सीरीज वगैरह के तो आ गए, तो ऑब्वियसली ये पोको का ही स्मार्टफोन है जो यहां पर लिस्ट हुआ है। और मुझे भी ऐसा लगता है दोस्तों कि ये पोको F2 ही होने वाला है। और मुकुल शर्मा जो बताते हैं ना दोस्तों, वो बहुत ही सही एक्यूरेट खबर लेके आते हैं, ऐसा पर्सनली उन्होंने मुझसे बात किया और मुझे बताया। तो पोको F2 दोस्तों देखकर लिस्ट ऐसा लग रहा है कि ये कंफर्म हो चुका है। जो लिस्ट हुआ है मुझे लगता है ये पोको F2 ही है, जो आपको इस साल की एंड में ही शायद से जो वो देखने को मिल सकता है। Realme XT को इंडिया में एक नया अपडेट मिल चुका है। जी हां, साथ में उन्होंने नवंबर सिक्योरिटी पैच भी अपडेट कर दिया है। स्पेशली ये जो अपडेट है ये कैमरे से रिगार्डिंग है। आपको सेल्फी में भी जो वो नाइट स्केप मोड मिल रहा है, जो बहुत ही अच्छी बात है। हालांकि Realme X2 Pro में तो ऑलरेडी है, लेकिन इसमें भी उन्होंने पुश कर दिया है। 64 मेगापिक्सल के जो शॉट्स लेंगे उसको और क्लियर कर दिया है। व्हाट्सएप से जब आप व्हाट्सएप का कैमरा ऐप इस्तेमाल करते हैं उसको भी इंप्रूव कर दिया है। फिंगरप्रिंट की स्पीड को भी फास्ट कर दिया है, और कैमरे के अंदर जो लो लाइट के फोटोस आते हैं उसको भी इंप्रूव किया है। वाईफाई की स्पीड और बहुत सारी चीजों को उन्होंने इंप्रूव कर दिया। तो Realme XT में फिलहाल के लिए फेस मोड में आप सभी लोगों को भी ये अपडेट बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्या आपको पता है कि दोस्तों जो भी एप्पल के आईफोन, आईपैड और मैक वगैरह जो भी एडवर्टाइजमेंट के द्वारा आपको प्रोडक्ट्स दिखाए जाते हैं, उस वक्त उनके ऊपर जो टाइम सेट होता है वो 9:41 का होता है। आप सोच रहे यार ये एक ही टाइम सब में क्यों सेट है? तो ये वो टाइम इसलिए सेट है क्योंकि उस वक्त उस टाइम पर पहली बार स्टीव जॉब्स ने अपने आईफोन को अनाउंस किया था। जी हाँ, तो आज की न्यूज़ पे खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको आज की टेक न्यूज़ पसंद आएगी। अगर आपको पसंद है तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करिए। मैं से आप लोग के लिए डेली टेक न्यूज़ लाता रहूंगा, आप लोगों को ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। आज इतना सुकून मिला है ना, चाय ला, पानी ला, खाना ला, चाय ला।